हेलो गाइस, मैं केमिस्ट्री का पिछले 2 वीडियो बनाया था। फर्स्ट वीडियो था बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री और सेकेंड वीडियो था बेसिक केमिस्ट्री। आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। एक साइंटिस्ट थे बोर-ब्यूरी, उन्होंने एक मॉडल दिया ट्वाइस n स्क्वायर। तो n के जगह पर 1 2 3 4 रखना है। अगर n का मान 1 इसमें है तो 2 ब्रैकेट में n का वैल्यू 1 रख दिया, पावर 2 हो गया, सॉल्व किया 2 आया, जो कि k ऑर्बिट का ये वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम n का मान 2 रखा तो आपका 8 आया, 3 रखा तो 18 आया, 4 रखा तो 32 आया। ये जो है आपका ऑर्बिट का नाम है KLMN। अब सवाल ये होता है कि ऑर्बिट होता क्या है। ये जो फर्स्ट जो गोला जो बनाया, इसी और गोला को हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हम K कहते हैं। पहले आपको हम ऑर्बिट के बारे में बता दें, ये गोला को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं या इसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, ये फोर्थ ऑर्बिट हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट को हम K कहेंगे, सेकेंड में L, थर्ड ऑर्बिट का नाम M है, ये N है। K के पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। L के पास 8, M के पास 18 और N के पास 32। ये 8 हुआ, ये 18 हुआ, ये 32 हुआ। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, ये प्रोसेस आपके जहन में आना चाहिए। हम आपको सामने में दे रहे हैं 2, 8, 18 और 32। इसी के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट हमने एलिमेंट लिया सोडियम का। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास जो है 23 है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो उस एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर निकालते हैं। एटॉमिक नंबर आपका 11 है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा? 2 होगा। सेकेंड में आपका 8 होगा। इसके बाद आपको जोड़ते जाना है, जोड़ देते हैं। 2 8 जोड़ दिया तो 10 हुआ, तो 11 में से 10 चल जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो ये K का घर हुआ, ये L का घर हुआ, ये M का घर हुआ। ये आपका ऑर्बिट का नाम हुआ K, ये L, ये हुआ आपका M। यही आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281। अब सवाल होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि सबसे लास्ट वाला घर में जितना भी इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा एलिमेंट का एग्जांपल बताने जा रहा हूं। दूसरा एलिमेंट है पोटासियम का। इसका एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है और एटॉमिक मास जो है 39 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा? 2 होगा। सेकेंड में कितना होगा? 8 होगा। जोड़ते जाइए, 10 हो गया। मेरे पास कितना है? 19 है। तो 19 में से आप 10 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 10। याद रखिएगा कि बाहर वाला शेल में 8 से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। बच रहा है 10, तो 18 वाला घर में जब 10 बच रहा है जो कि 8 से ज्यादा है, तो आपको बैक आना होगा, फिर 8 रखना होगा। तो फिर हम यहां पर क्या रखेंगे? 8 रखेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे। तो 8 8 16 2 18, तो 19 में से 18 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये आपका ऑर्बिट हो गया K, L, M, N। आपका हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ।
ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बाहर वाला घर में जो बचता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाकी जो बचता है इसी को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से स्टडी कीजिएगा। बेसिक चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, जब तक इसको स्टडी नहीं कीजिएगा तो इसके बाद वाला जो हम टॉपिक जो बताएंगे तो समझने में परेशानी होगी। फिर भी हम आप लोगों को ये बार बार बताते हैं कि जिसको कोई भी तरह का परेशानी हो कमेंट में हमें बताइए कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उनका वीडियो बना के डालता हूं या फिर उनका रिप्लाई कर देता हूं कि इसका जवाब क्या होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को करके आप लोग आएंगे। होमवर्क है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क शक्ल में कि मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर जो 12 है और कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर 20 है। इन दोनों का ये 3 चीज आप निकाल के लाएंगे। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारे कमेंट में आप डालेंगे, ठीक है। और शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी कोई तरह का दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, सर फिर से हमको बता दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखेंगे। और जो यूजर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।